नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज भारतीय एयरटेल लिमिटेड शेयर को एनालिसिस करेंगे जो कि 2.57% अप मूव दिखाया जिसका क्लोजिंग प्राइस है 948.35। तो दोस्तों देखिए इस शेयर का जो चार्ट आज दिख रहा है, आज बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिखाया इस लेवल को। देखिए यहाँ पर एक सक्सेसफुली आज बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आया है। कौन सा लेवल को? इस लेवल पे क्या कर रहा था पिछले एक महीने से? देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके एक टाइट रेंज क्रिएट करके यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा था। देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा था। इस कंसोलिडेशन को आज जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर रह चुका था पिछले एक महीने से, इस लेवल को एक बहुत ही ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के द्वारा आज ब्रेकआउट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? स्टॉक में और एक अप मूवमेंट का मोमेंटम क्रिएट हो चुका है यार। यहाँ से एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम इस चार्ट को एनालिसिस करेंगे और इस शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगले 3 से 4 महीने में एक कितना दूर जा सकता है, कितना अप मूवमेंट दिखा सकता है। ओके, यही हम आज एनालिसिस करके समझने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर फाइनली ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसका मतलब क्या है? स्टॉक में एक अप मूवमेंट का आने का मोमेंटम क्रिएट हो चुका है। तो क्या कर रहा था दोस्तों? देखिए ये लगभग देखिए 15 सितंबर को यहाँ पर आके क्लोजिंग दिखाया इस लेवल पे क्लोजिंग दिखाने के बाद देखिए ये लगभग 900 का जस्ट ऊपर यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर बेस फॉर्मेशन करने के बाद देखिए इस लेवल को फिर से टच किया। टच करने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट देखिए इसका सेकेंड जो यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हुआ था, ये बेस इस लेवल से ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है? सपोर्टिंग लो को ये ऊपर की तरफ क्रिएट करना शुरू किया था और यहाँ पर इस लेवल पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। यही साइन होता है दोस्तों जब कोई स्टॉक सपोर्टिंग एरिया को ऊपर की तरफ क्रिएट करता है और रेजिस्टेंस फेस करता है, वो क्या करता है? इन फ्यूचर एक ब्रेकआउट दिखाता है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फेस किया था और यहाँ पर जो सपोर्टिंग एरिया क्रिएट हो रहा था, इसके बाद इसके ऊपर सपोर्टिंग लो क्रिएट हुआ है और जिसका कारण इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था। बायर इस लेवल पे ये किसका साइन दिखा रहा था? ये बायर का पोजीशन जो कि स्ट्रांग हो रहा था, वो फाइनली आज इस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाने में सक्षम हुआ है और इसके द्वारा क्या हुआ है? चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का मोमेंटम क्रिएट हो चुका है। ओके दोस्तों, क्यों ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा? इसका ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी क्यों ज़्यादा है? बिकॉज देखिए ये स्टॉक जिस तरह से ट्रेडिंग कर रहा है, ये अप मूवमेंट दिखा रहा है, एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है, फिर इस रेंज को ब्रेकआउट दिखा के और एक अप मूवमेंट दिखा के फिर एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है, फिर इस रेंज को ब्रेकआउट दिखाए। अगर आप इस लेवल को देखिए, लगभग ये जुलाई अगस्त महीने में जो कर रहा था, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ये कौन सा लेवल है? 900 का लेवल। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके क्या हुआ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर से देखिए इस बेस को थोड़ा ब्रेकडाउन दिखाया था। ब्रेकडाउन दिखाने के बाद यहाँ पर एक लो फॉर्मेशन किया है। देखिए इस लो को अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर जो लो फॉर्मेशन हुआ था लगभग 820 और 822, इस लेवल से देखिए इस लेवल ऊपर है। इसका मतलब क्या है? अगर दोस्तों ये चार्ट यहाँ पर बेस फॉर्मेशन ना करके इस लेवल को भी यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखा के नीचे की तरफ बेस फॉर्मेशन करता था, तो दोस्तों ये माना जाता है चार्ट में बायर वीक हो रहा था। बट यहाँ पर नहीं हुआ है। कौन सा एरिया पे लो फॉर्मेशन हुआ है इस लेवल के बाद? इस लेवल पे। इसका मतलब चार्ट में बायर ऑलरेडी स्ट्रांग रह चुका है। वो किस तरह से चार्ट में ट्रेडिंग कर रहा है? देखिए चार्ट को ऊपर ले जा रहा है, एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, फिर देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के यहाँ पर एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन किया है, फिर यहाँ पर बेस फॉर्मेशन किया है, फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया है। तो इसका मतलब क्या है? चार्ट में और एक मोमेंटम क्रिएट हो चुका है और ये दोस्तों क्यों ऊपर अप मूवमेंट दिखाएगा? बिकॉज देखिए इसका अप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है और इसके लिए हम इस चार्ट को और डीपली एनालिसिस करने के लिए वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखेंगे तो पूरा सिनारियो इस चार्ट का क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका कैरेक्टर कैसे रहा था प्रीवियसली। अगर आप कोविड का लो से अगर आप देखेंगे, ये जो कोविड का लो फॉर्मेशन हुआ था लगभग 355 और जो बेस फॉर्मेशन हुआ था लगभग देखिए 390 से लेकर 398 और 400 का करीब यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पर बेस फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पर आके स्टॉक यहाँ पर जो लो फॉर्मेशन किया था, लो फॉर्मेशन करने के बाद उसके ऊपर बेस फॉर्मेशन करके यहाँ पर आके रेजिस्टेंस फेस किया। इसका जो लेवल यहाँ पर दिखा रहा है लगभग 600 का लेवल, 600 का लेवल पे आके रेजिस्टेंस फेस करके फिर से यही लेवल पे आके स्टॉक सपोर्ट पाया। फिर इस एरिया से सपोर्ट पाने के बाद देखिए इसी लेवल पे आके ये जो 600 का लेवल, इस लेवल पे आके
स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। बट देखिए यहाँ पर एक चीज़ हुआ था, ये जो बेस फॉर्मेशन हुआ था ये कौन सा लेवल पे, लगभग 500 का लेवल पे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बेस था इस बेस से बहुत ऊपर यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। यही साइन होता है दोस्तों क्या, चार्ट में बायर स्ट्रॉन्ग हो चुका था, जिसका कारण क्या हुआ, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया, अप मूवमेंट दिखाया, फिर देखिए यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए और एक बेस फॉर्मेशन कर रहा था। इस देखिए हर बेस ऊपर की तरफ क्रिएट होता चला, इस बेस से इस बेस ऊपर है, सपोर्टिंग एरिया जो ऊपर की तरफ क्रिएट होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो सपोर्टिंग लो और जो बेस ये ऊपर की तरफ क्रिएट करते चला जा रहा है और एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है, फिर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा रहा है और एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, फिर देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर यहाँ पर देखिए बेस फॉर्मेशन किया है जो कि इस लो से ये जो बेस ऊपर है। तो ऐसे ऐसे करके चार्ट ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखा रहा है। और दोस्तों इस तरह का कैरेक्टर क्रिएट करके जब कोई चार्ट ऊपर की तरफ जाता है, उसका ऊपर अप मूवमेंट दिखाने का जो सस्टेनेबिलिटी वो बहुत दिन इन फ्यूचर होता है। ओके, तो यही कुछ यहाँ पर दिख रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में जो कि क्लियर दिख रहा है दोस्तों, हर सपोर्टिंग एरिया को ऊपर की तरफ क्रिएट करता चला जा रहा है देखिए, और उसका रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर बाट देखिए यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन हुआ है जो कि इस लेवल से ऊपर है, फिर देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया है जो कि 900 का लेवल, बट देखिए 900 से यहाँ पर बेस फॉर्मेशन किया है जो कि इस लेवल से बहुत ऊपर है। तो फिर देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया है, बट देखिए यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन हुआ है जो कि इस लेवल से बहुत ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, आप लोग ही बताइए दोस्तों, यहाँ पर एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। ओके, तो दोस्तों चलिए देखता है ये स्टॉक कितना दूर अप मूवमेंट दिखा सकता है अगले 3-4 महीने का टाइम फ्रेम में। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका जो टारगेट निकले देखिए इस लेवल को, ये जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, लगभग ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है रेजिस्टेंस जोन के तरफ कम कर रहा है, लगभग 936 से लेकर 940। तो इस लेवल से हम फास्ट जो टारगेट मार्क करेंगे, ये जो एरिया रेजिस्टेंस लेवल के तरफ कम कर रहा था प्रीवियसली, इस एरिया, ओके, इस एरिया को हम फास्ट टारगेट के तरफ मार्क करेंगे। लगभग देखिए यहाँ पर 10% का टारगेट दिख रहा है। ओके, तो चलिए हम इस 10% का टारगेट पहले ड्रॉ करता है। ये कौन सा लेवल दिखा रहा है, लगभग देखिए 1030 और 33। तो देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद स्टॉक अभी फिलहाल 948 पे ट्रेडिंग कर रहा है। हम क्या करेंगे, ये इस लेवल को हम मार्क करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 1030 प्लस का लेवल दिखा रहा है। ओके, ये होगा इसका फास्ट टारगेट। इसके बाद अगर इस टारगेट को अचीव जब करेगा, इसके बाद ये स्टॉक कितना दूर जा सकता है, इसके लिए हम सेकंड टारगेट मार्क करेंगे। सेकंड टारगेट हम कौन सा लेवल को मार्क करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस लेवल को जो यहाँ पर ब्रेक किया था स्टॉक, देखिए ये लगभग 20% का टारगेट दिखा रहा है। देखिए कौन सा लेवल को, इस लेवल को। ओके, इस लेवल को जो यहाँ पर ब्रेक किया था, यही लेवल को हम सेकंड टारगेट का स्वरूप मार्क करेंगे। तो ये लगभग 20% का लेवल दिखा रहा है। तो चलिए ऊपर की तरफ हम 20% लेवल को मार्क करते हैं। देखिए ये कौन सा लेवल दिखा रहा है, लगभग 1130। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। देखिए तो ये होगा दोस्तों स्टॉक का सेकंड टारगेट। देखिए तो स्टॉक क्या करेगा, अगर आप जो कि हमको एनालिसिस करके यही फीलिंग्स आ रहा है, स्टॉक एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, एक छोटी सी रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है, फिर उस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखा रहा है, फिर एक अप मूवमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, ये अगले एक महीने में इस लेवल पे आ सकता है जो कि 1030 का लेवल। ओके, लगभग इस लेवल से 10% का टारगेट। यहाँ पर आके दोस्तों अगर ये स्टॉक 1-1.5 महीने का और एक कंसोलिडेशन दिखा सकता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाने के बाद अगर देखिए जैसे कि प्रीवियसली हम इस चार्ट का जो कैरेक्टर दिख रहा है, ये यहाँ पर आके एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करेगा, इस रेंज को ट्रेडिंग करने के बाद इस रेंज को ब्रेकआउट दिखा के सेकंड जो टारगेट होगा 1130 का लेवल, और ये जो टारगेट अचीव करेगा अगले 4 महीने इसका टाइम फ्रेम लग सकता है। ओके, तो दोस्तों इसका फास्ट टारगेट होगा 1030 जो कि अगले 1 महीने का अंदर ये टारगेट आ सकता है,
और इस यहाँ पर आने के बाद एक कंसोलिडेशन आ सकता है। कंसोलिडेशन 1-2 महीने का कंसोलिडेशन होने के बाद अगर इस लेवल को अगर ब्रेकआउट दिखाता है तो दोस्तों इसका बाद जो टारगेट होगा 1130 प्लस, इस लेवल तक स्टॉक अगले 4-5 महीने का अंदर आ सकता है। इसके लिए आपको 4-5 महीना टारगेट टाइम फ्रेम देना होगा इस स्टॉक का। ओके, तो दोस्तों देखिए इस शेयर का चार्ट जो एनालिसिस करके यही फीलिंग्स आ रहा है, स्टॉक ऊपर की तरफ ही अप मूवमेंट दिखाएगा। बट देखिए दोस्तों कोई भी चीज़ का 100% गारंटीड नहीं होता है। हम हर वीडियो एनालिसिस में बोलता हूँ 90% इस चार्ट का अप मूवमेंट दिखाने का ही लग रहा है, बट अगर कुछ 10% भी अगर नीचे की तरफ आ सकता है तो हाँ, आप लोगों को किस लेवल पे कॉशन होना चाहिए। बाई चांस अगर दोस्तों स्टॉक ये जो ब्रेकआउट दिखाया, इस ब्रेकआउट दिखाने के बाद बाई चांस ये जो लेवल, इस लेवल को अगर ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आ जाता है, उसके बाद ये जो लेवल, इस लेवल को भी ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आ जाता है, तो दोस्तों इस स्टॉक में एक कंसोलिडेशन आएगा और इस कंसोलिडेशन बहुत लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए हो सकता है, जो कि इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। किसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नजर आ रहा है दोस्तों, ये जो ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है ये सीधा 1 महीने के अंदर ये 10% का टारगेट अचीव कर सकता है 1030 प्लस। यहाँ पर आके 1-2 महीने का कंसोलिडेशन दिखा सकता है, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के 1130 इस लेवल तक जा सकता है अगले 3 से 4 महीने का अंदर में। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।